ओम शांति। आज बाबा की 21 तारीख की मुरली। मुख्य रूप से बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारे जैसा सौभाग्यशाली कोई नहीं, क्योंकि जिस बाप को सारी दुनिया पुकार रही वह तुम्हें पढ़ा रहे। जिसको पुकार रहे, दुनिया वाले तो पुकार रहे, वो खुद आके हमें पढ़ा रहा है। तुम उनसे बातें करते हो। प्रश्न है, जिन बच्चों को विचार सागर मंथन करना आता है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, उनकी बुद्धि में सारा दिन यही ताक लगी रहती है कि कैसे सबको रास्ता बताए, है ना। मन ज्ञान से एकदम भरपूर है, समझ गया, समझा हुआ मन। तो अब हम तैयार हो गए, फिर हम अब वो जो हमको मिला है वो दिए बिना चलता ही नहीं। जो व्यक्ति ज्ञान को बार बार रिपीट करता है या फिर बाबा विचार सागर मंथन करता है, उसके बारे में चिंतन, तो उसको लगता है ये मैं अब कब दूसरों को सुनाऊं। तो बाबा कहते हैं जो विचार सागर मंथन करता होगा उसको ये ताक लगी रहती है कि कैसे सर्विस करो, कैसे किसी को रास्ता बताओ, कैसे उसको परम धाम तक ले जाओ, कैसे किसी का कल्याण करे। वह सर्विस के नए नए प्लान बनाता है। जो विचार सागर मंथन करते हैं उनकी बुद्धि में सारा ज्ञान टपकता रहता है। वे अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, ज्ञान अपने आप टपकता है। अभ्यास से होता है, वैसे कोई ऐसे तुरंत हो नहीं जाता है, लेकिन अभ्यास करते 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 एक समय ऐसा आता है कि आपको सोचना नहीं पड़ता है, अपने आप ज्ञान याद आता है। चलते फिरते कहीं पर भी जाते हो तो आपको ज्ञान ही याद आए। ओम शांति। बच्चों के आगे निराकार परमपिता परमात्मा बोल रहे हैं, ये बच्चे ही जानते हैं। भगवान को उच्च कहा जाता है, ऊंचा उनका ठाव है, रहने का स्थान तो मशहूर है। बच्चे जानते हैं हम मूल वतन के रहने वाले हैं। बाबा का भी ऊंचा ठाव है और हम भी वहां के मूल वतन के ही रहने वाले। मनुष्यों को इन सब बातों का पता नहीं है। गॉड फादर बोलते हैं, तुम बच्चों को बिगर ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसको पता हो कि निराकार भगवान बोलते हैं। हमको पता है कि जिसको आज तक हमने शिवलिंग के रूप में माना, वो शिवलिंग माना, वो बिंदु, वो प्रकाश में निराकार खुद आता है और वो बोलता है। संसार वालों को नहीं पता। निराकार होने के कारण कोई की बुद्धि में नहीं आता है कि भगवान वाच कैसे हो सकता है। पता न होने के कारण गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब बच्चों के आगे बोल रहे, सन्मुख होने बिगर तो सुन नहीं सकते हैं। बाबा जब तक आए नहीं, सन्मुख सुनाए नहीं, तब तक सामने वाले सुन भी नहीं सकते। जब बाबा बोलेगा तब तो लोग सुनेंगे, नहीं तो सुनेंगे कैसे। दूर से बल सुनते हैं परंतु निश्चय नहीं होता है। हाँ, आते हैं कभी कभी आकर के बैठ जाते हैं। और उस समय तो जब बाबा आए थे, जब ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आया, तो उस समय तो कथा चलती थी ना। मैक्सिमम बाबा के घर में रोज कथा चलती थी और कथा में काफी लोग आते थे। आजू बाजू वाले काफी लोगों को कथा अच्छी लगती थी, आते थे। कथा माना वो सन्यासी जो गुरु लोग आते थे, वो ज्ञान सुनाते थे। रोज सत्संग चलता था, बाबा के दिन सत्संग चलता था। तो फिर जब बाबा आना शुरू हो गया तो उसके बाद काफी लोग आते थे, लेकिन निश्चय थोड़ी था। निश्चय जिसको हुआ वो तो आके रह पड़े, उसके अलावा तो कोई आए और गए कई। तो बाबा कहते हैं दूर से बल सुनते हैं परंतु निश्चय नहीं है। सुनते तो है भगवान वाच, यथार्थ रीति तुम बच्चे ही
जानते हो, भगवान तो शिव बाबा है, प्रैक्टिकल में जानते हो बाबा हमको ज्ञान सुना रहा है। प्रैक्टिकल में तुम्हारी बुद्धि झट ऊपर चली जानी चाहिए। बाबा कहते हैं तो बुद्धि कहाँ जाती है? परम धाम में जाती है ना, कि और कहीं जाती है? बाबा कहते हैं बुद्धि ऊपर जानी चाहिए। शिव बाबा उच्च से उच्च रहने वाला है। जैसे कोई बड़े आदमी, क्वीन आदि आती है तो जानते हैं ये फलानी जगह की रहने वाली, इस समय यहाँ आई हूँ। तुम बच्चे भी जानते हो कि बाबा आया हुआ है, हमको ले जाना। किस लिए आया है? हमको ले जाना। हम भी बाबा के साथ वापस जाएंगे। हम परम धाम के रहने वाले हैं। तुमको बाप और घर को याद करना है, याद पड़ता है तुमको, बाबा और घर याद पड़ता है। वही बाप सृष्टि का रचयिता है। बाप ने आकर तुम बच्चों को मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन का राज समझाया है। जिनकी बुद्धि में है वही समझेंगे। बरोबर हम पुरुषार्थ कर रहे हैं भविष्य 21 जन्म के लिए बाप से वर्षा लेने का। पुरुषार्थ तो करना ही है। फिर आगे पुरुषार्थ को कभी भी छोड़ना नहीं। जो चीज पकड़ी है उसको छोड़ना नहीं है। अभी जैसे क्रोध नहीं करने का पकड़ा है, एक पुरुषार्थ हम कर रहे हैं कि क्रोध हमें नहीं करना, एक पुरुषार्थ है। अब इसको छोड़ना नहीं। तो कोई भी पुरुषार्थ की शुरुआत करो आप, तो ऐसा नहीं कि छोड़ देंगे, वो नहीं होना चाहिए। हमेशा के लिए 45 दिन पूरे। हाँ, तब से करेंगे। तो ऐसा बस लक्ष्य रखना है हमेशा के लिए। जो भी पुरुषार्थ करो, भले थोड़ा करो, शायद चलो आपसे बहुत ज्यादा नहीं होता है, थोड़ा करो। जैसे कि कोई व्यक्ति है रोज नहीं मूल्य क्लास में, गुरुवार को नक्की किया, तो ऐसा होना चाहिए कि एक भी गुरुवार मिस ना। रोज आते हैं तो बहुत अच्छा, रोज में भी एक पुरुषार्थ हो कि रोज जाना है तो जाना ही। ऐसा नहीं हमको तो फ्री होते तो चले जाते, फिर जिस दिन काम हो उस दिन नहीं जाने का क्लास। कुछ भी हो जाए, जाना है तो जाना। ये एक पुरुषार्थ होता है। पुरुषार्थ माना क्या? हमारी धारणा। आप एक छोटी छोटी बात में भी धारणा नहीं कर सकते हो तो बड़ी बात क्या कहां से धारण कर पाए? कोई भी बात हो, आप अमृत वेला 2 बजे नहीं उठो, 3 बजे नहीं उठो, अरे चलेगा 4 बजे उठो, लेकिन 4 बजे रोज उठने का। ऐसा नहीं एक दिन उठे, 8-10 दिन हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। नहीं करते ऐसा नहीं। आबू में जाते हैं ना तो 2-2 बजे उठ के बैठे बाबा के कमरे में, 2-2 बजे उठ के बैठे हुए होते, और यहाँ दिखते भी नहीं है। हाँ देखो, मुख्य बात कही, छोटी छोटी बातें धारण करो, वह उसका बल इकट्ठा होगा, फिर आप बड़ी धारणा करो। बड़ा बड़ा लक्ष्य नहीं ले लो पहले से, आज के बाद जिंदगी में कभी क्रोध नहीं करूंगा, शाम को ही आ जाएगा क्रोध। 1 दिन का रहो, फिर 3 दिन का रहो, 7 दिन का रहो, 21 दिन का रहो, फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाओ, 3 महीने का रहो, ऐसे ऐसे। तो छोटा पुरुषार्थ करो, लेकिन वो पक्का। नक्की किया है एक दिन तो वो एक दिन पक्का रहना चाहिए। तो ऐसी धारणाएं हमें करनी। तो इसको कहते हैं पुरुषार्थ। पुरुषार्थ माना बस मूल्य क्लास में आए और गए, सुना नहीं सुना, क्या फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है, उसको पुरुषार्थ नहीं कर। पुरुषार्थ माना आत्मा के अर्थ आपने जो जो मेहनत शुरू की है वो चालू ही रखनी, उसको कभी बंद नहीं करनी, है ना। तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थ को कभी भी छोड़ना नहीं है। स्कूल के बच्चे जानते हैं जब तक इम्तिहान हो तब तक हमको पढ़ना ही है, पढ़ना ही है। एम ऑब्जेक्ट रहती है, हम बड़े से बड़ा इम्तिहान पास करेंगे, एक कॉलेज छोड़ दूसरे तीसरे में जाएंगे, मतलब तो पढ़ते रहना है ना।
बड़े आदमी का बच्चा होगा तो जरूर बड़ा इम्तिहान पास करने का ख्याल होगा। तुम जानते हो हम तो बहुत बड़े बाप के बच्चे, दुनिया में किसी को भी पता नहीं है कि हम कितने बड़े बाप के बच्चे। हम तो शिव बाबा की संतान है। तुम बहुत बड़े उच्चते उच्च बाप के बच्चे हो, बहुत बड़ी पढ़ाई पढ़ते हो। जानते हो यह उच्चते उच्च पढ़ाई है। पढ़ाने वाला स्वयं बाप है। उच्चते उच्च बाप के बच्चे हो, बहुत बड़ी पढ़ाई पढ़ते हो। पढ़ाने वाला बाप है तो कितना उमंग और खुशी में रहना चाहिए। सतत खुशी रहनी चाहिए कि हमें पढ़ाता कौन, हमें मिला कौन है, हमको पढ़ाता कौन है, हम किसके हैं। ये सदैव बुद्धि में रहना चाहिए। ये किसी को भी समझा सकते हो। ये बहुत बड़े से बड़े बाप के बच्चे हैं। बहुत बड़े सदगुरु की मत पर हम चलते हैं। टीचर की, गुरु की मत पर चलना होता है। दुनिया में भी स्कूल में जाओ तो टीचर जो कहता है वो करना पड़ता है। गुरु आपने माना है तो गुरु जो कहता है वो करना पड़ता है। तो यहाँ तो बाप ही हमारा बाप भी है, टीचर भी है, तो सदगुरु भी है। तो वो जो कहता है वो हमें करना है। उनको फॉलो कर सकते हैं, कर देते हैं। यहाँ बाप की मत पर भी चलना है, टीचर की मत पर भी चलना है, तो गुरु की मत पर भी चलना है। तुम जानते हो वह हमारा बाप टीचर सदगुरु है, उनकी मत पर जरूर चलना है। यह तो है एक ही उच्चते उच्च शिव बाबा। वह बोलते हैं, फिर बाबा कहते हैं, बाबा बच्चों से पूछते हैं, शिव बाबा बच्चों से पूछते हैं, अच्छा शंकर बोलते हैं? शंकर बोलता है? ब्रह्मा बोलते हैं? ब्रह्मा तो बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं ना। मुरलियों में कभी कभी ब्रह्मा अपना अनुभव सुना देता है। विष्णु बोलते हैं? किसी ने कहा शिव और ब्रह्मा बोलते हैं, विष्णु व शंकर नहीं बोलते हैं। जवाब दिया होगा उस समय, विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण कहते हो तो फिर क्यों नहीं बोलते हैं? लक्ष्मी नारायण बोलते तो है ना, मूंगे थोड़ी होंगे सत्य को। तो वह क्या क्या बोलते नहीं है, गूंगे है, ज्ञान नहीं बोलते। फिर किसी ने जवाब दिया होगा कि बाबा ज्ञान नहीं बोलते, सत्य में ज्ञान थोड़ी होता है, ये ज्ञान तो नहीं होगा ना, मुरली मुरली थोड़ी होगी सत्य में, नहीं होगी तो क्या ज्ञान नहीं बोलते। फिर बाबा क्या बोलते, देखो स्पष्ट करते बाबा, हम ज्ञान की बात नहीं करते। तो बाबा भी बाप है ना। बाबा क्या कहते हैं कि हम ज्ञान की बात नहीं करते, बोलने की बात पूछते हैं। विष्णु लक्ष्मी नारायण बोलते हैं, विष्णु लक्ष्मी नारायण बोलते हैं ना, शंकर नहीं बोलते, ये ठीक है। शंकर नहीं बोलते ये ठीक है, क्योंकि शंकर तो कोई है ही नहीं, तो कहां से बोले, है ना। हाँ ये लोग बोलते हैं, लक्ष्मी नारायण बोलते हैं। बाबा क्यों ये सब बोलते हैं कि देखो बाबा निराकार, शिव बाबा निराकार, वो आके बोलता है। तो फिर ब्रह्मा बोलता है, शंकर बोलता है, लक्ष्मी नारायण बोलते हैं कि नहीं, तो ये स्पष्ट बाबा करते हैं कि निराकार बोल सकता है। तो लोगों को लगता है कि ये लोग भी बोलते हैं, शंकर नहीं बोलता है। अच्छा फिर ब्रह्मा बोलता है, अच्छा विष्णु तो विष्णु कहाँ से बोलेगा? लोगों को लगेगा कि विष्णु तो चतुर्भुज चार भुजा वाले कहाँ से। तो बाबा कहते हैं नहीं, विष्णु माना क्या, लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप माना, लक्ष्मी नारायण तो बोलते ही है ना सत्य को। तो ये सब स्पष्ट बुद्धि में ज्ञान रहना चाहिए। बाकी तीनों क्यों नहीं बोलेंगे? विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण है तो जरूर बोलेंगे ना। मनुष्य शिव बाबा के लिए समझते होंगे कि वह निराकार कैसे बोलेंगे। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा भी अभी इस समय इसमें आकर के बोलते हैं। ब्रह्मा को भी बोलना होता है, एडाप्टेड है ना। सन्यासी लोग भी अपना नाम सन्यास के बाद बदली करते हैं। तुमने भी सन्यास किया है तो तुम्हारा नाम बदलना चाहिए। पहले बाबा ने रखे थे नाम, है ना, ये सब नाम जो है ना अभी दादियों के नाम, रतन मोहिनी दादी, प्रकाशमणि दादी, हृदय मोहिनी दादी, गुलजार दादी, जो भी नाम रखे, शांतामणि दादी, कुंज दादी, कितने सारे नाम, शायद 150 250 300 जितने नाम बाबा ने, कितने भाग्यशाली वो लोग, स्वयं भगवान नाम रखे, कितनी बड़ी बात है।
स्वयं भगवान ने नाम रखे उन लोगों के, तो बाबा वो उस समय नाम रखे थे। तो बाबा कहते पहले बाबा ने नाम रखे थे, परंतु देखा कि नाम रखे हुए भी मर पड़े। तो 300 350 रखे थे ना, तो जो कुछ के नाम रखे थे कुछ बागंती हो गए उस समय। तो बाबा ने कहा आश्चर्यवत सुनंती कथंती बागंती हो जाती, इसलिए कितने नाम रख, कितने का रखे। आजकल तो माया बहुत तेज है। उस समय 300 थे, आज तो कितने हैं, हजारों। चलो स्टूडेंटों के नहीं रखे, बहनों के रखे तो बहनें भी कितनी हैं, कितने हजारों बहनें हो गई। अब बहनें इतनी सारी, तो बहनों के भी कितने नाम रखे जाएंगे। इसलिए बाबा के, और साथ में माया भी बहुत तेज है। भागंती होने में कहाँ देर लगती है, अच्छा लगता है, नशा चढ़ता है तो बात मत पूछो क्या क्या कर देते। नशा उतरा, गए काम से। होता है ऐसा, देखा हुआ है। इसलिए अपने आप को संयम में चलाना सीखो, है ना। आपको नशा चढ़ा, कूद नहीं पड़ो, समझ के आधार से सब कुछ भी। तो क्या होगा, आपका त्याग किया हुआ, सेवा की हुई, जो भी किया हो वो टिकेगा। नहीं तो कुछ समय अच्छा चला, फिर गायब। तो बाबा कहते हैं आजकल तो माया बहुत तेज है। बुद्धि कहती है जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो उसको विष्णुपुरी कहा जाता था। ये एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण राज्य करते हैं, तो बोलते क्यों नहीं होंगे। बाबा यहाँ की बात नहीं करते हैं। मनुष्य तो कहेंगे निराकार कैसे बोलेंगे, उनको ये पता ही नहीं है कि निराकार कैसे आते हैं। इनको पतित पावन कहते हैं। वह ज्ञान का सागर भी है, चैतन्य भी है, तो प्यार का सागर भी है। अब प्राण प्रेरणा से तो होता ही नहीं। बाबा स्पष्ट करता है कि प्यार प्रेरणा से तो होता ही नहीं। वह भी इसमें प्रवेश कर बच्चों को प्यार कर सकते हैं ना, तब कहते हैं हम परमपिता परमात्मा की गोद में आते हैं। बस बाबा तुम ही से खाओ, तुम ही से सुनो। बुद्धि उस तरफ चली जाती है। श्री कृष्ण बुद्धि में नहीं आता, तो बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं तुम्हारे जैसा, है ना। मीठे बच्चे क्या कहा शुरुआत में, तुम्हारे जैसा सौभाग्यशाली कोई नहीं है। कोई नहीं। तुम जानते हो हम कितने उच्च पाठधारी, 5000 साल में देखा जाए ना तो हम ही मुख्य है, हम ही। बाबा कहते तेरे बहाने सर्व का भला, तुम्हारा भला करने आता हो, तेरे बहाने दूसरों का भला हो जाए। सत्युग में भी हम आते, भक्ति हम शुरू करते हैं, पूजा सबसे पहले हमारी शुरू होती है। सब जगह पे 5000 साल का जो चक्र है उसमें देखा जाए तो हम ही मुख्य है। तो बाबा कहते तुम बहुत बड़े पाठधारी हो। ये खेल है ना, इसके पहले तो तुम कुछ भी नहीं जानते थे। अभी बाप ने प्रवेश किया है तो ड्रामा प्लान अनुसार उन द्वारा तुम सुन रहे हो। बाबा कहते मीठे मीठे बच्चों तुम जानते हो बाबा निराकार है, वह हम आत्माओं का बाप है। ये बातें कोई भी शास्त्र आदि में लिखी हुई नहीं। अभी तुम्हारी बुद्धि विशाल हुई, स्टूडेंट पढ़ते हैं, बुद्धि में सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी आ जाती है, परंतु ये किसी की बुद्धि में नहीं है कि बाबा कहाँ है। यथार्थ रीति तुम बच्चे ही समझते हो और प्रैक्टिकल में वो खुशी है। बाबा परम धाम से आते हैं। बाबा कहाँ से? परम धाम से आते हैं, हमको पढ़ाते हैं। सारा दिन आपस में यही रूहान होनी चाहिए। बाबा आता है हमको पढ़ा। मुख्य बात है कि जब मिलते हैं तो क्या संकल्प आते, आने चाहिए, आते नहीं है, आने चाहिए। पहले तो काम याद आता है कि इसका मुझे ये काम था, मेरे को कोई काम रहता है, तुलसीराम भाई आएंगे तो मुझे ये सब्जी मंगवानी। तो बाबा की बातें कहाँ, पहले तो अरे पहले आपसे ना सब्जी लेके आओ, फिर दूसरी बात कर। तो जब व्यक्ति आता है तो हमारे संकल्प क्या चलते हैं, हमने आदत कौन सी डाली हुई। कोई मिलता है तो हम क्या बातें
बाबा क्या कहते हैं कि सारा दिन क्या करो, आपस में ज्ञान की रूह रूहान करो, बातें करो, ज्ञान की बातें करो, जैसी आए जो आए, है? हाँ, ये भी कर सकते हो। हाँ, स्पेशल फोन करके भी पूछ सकते हो, अरे भाई शिव बाबा याद है कि नहीं। सिवाय बाबा देखो अंडरलाइन करने की बात है, अंडरलाइन क्या कहते हैं बाबा ने, आज की मूल्य का मुख्य पॉइंट यही है, सिवाय इस ज्ञान के बाकी सब सत्यानाश करने वाली बात है। बाबा के ज्ञान के अलावा की जो भी बातें हैं वो सब बातें कैसी है, सत्यानाश करने वाली बात है। तो फिर अब वो सत्यानाश करने वाली बातें करनी चाहिए कि नहीं। फिर देखो बाबा आगे सुनाता है कैसी कैसी बात होती है। शरीर निर्वाह अर्थ तुमको धंधा आदि भी करना है और साथ साथ ये रूहानी सर्विस भी। तुम जानते हो बरोबर ये भारत स्वर्ग था, ये लक्ष्मी नारायण का राज्य था। जो भी देवताओं के चित्र है उनका यथार्थ ज्ञान बुद्धि में आ गया है। नंबर 1 लक्ष्मी नारायण का चित्र उठाओ, विचार करो, बरोबर ये भारत में राज्य करते थे। एक ही धर्म था, रात पूरी हो दिन शुरू हुआ, अर्थात कलयुग पूरा हो सतयुग शुरू हुआ। कलयुग है रात, सतयुग है सुबह। विचार सागर मंथन करना है कि इन्होंने ये राज्य कैसे पाया। जैसे कहा जाता है सागर में पत्थर डालो तो क्या होगा, लहरें उठेगी ना। तो तुम भी क्या करो, पत्थर मारो, है ना। कोई बैठा है ना, मंदिर में गए, मंदिर में जाते हैं ना, मंदिर में गए, बाहर बैठे हैं, सब लोग बातें कर रहे, होता है ना बैठने का, वहां पर बैठे बैठे बातें कर रहे। तो ये लक्ष्मी नारायण कब राज्य करते थे, बस फिर उठ जाओ, चले जाओ, पत्थर मार के चले जाओ, है ना। अब उसके बुद्धि में हाँ कब करते होंगे राज्य। तो आज बाबा ने कहा है कि जो ज्ञान में आने वाला होगा उसकी लहरें उठेगी, किसी की नहीं भी उठ सकती, ऐसा जरूरी नहीं कि सबकी उठे, है ना। जो ज्ञान सुनने वाला होगा उसमें उसको संगत, फिर दूसरी बार 10-15 दिन के बाद वापस वो व्यक्ति मिले ना, ये उन्होंने राज्य कैसे पाया होगा, इनको राज्य किसने दिया होगा। बस इतना पत्थर, समझाओ नहीं, समझाओ नहीं, सिर्फ पत्थर मारो। वो खुद सोचे कि हाँ कैसे राज्य लिया होगा, कैसे किसी ने तो दिया होगा ना राज्य उनको। तो कुछ ना कुछ पत्थर मारो। तो बाबा आज क्या कहते, तो तुम भी पत्थर मारो, मनुष्य को समझाओ। ये ख्याल करो भारत में देवी देवताओं का राज्य था ना, जिन्होंने ही ये फिर भक्ति मार्ग में मंदिर बनाए हैं, जिसको फिर लूट गए हैं। कल की बात है, अभी भक्ति मार्ग है तो जरूर उनके आगे ज्ञान मार्ग होगा। अभी भक्ति मार्ग है तो जब वो लोग ये राज्य ले रहे थे तब जरूर ज्ञान मार्ग होगा। ये सब बातें अच्छी रीति बुद्धि में है। बाप भी आकर अपनी जीवन कहानी बताते, तुमको ये याद क्यों नहीं पड़ती है। बाबा आकर के हमको ये सारी नॉलेज सुनाते, समझ भी चाहिए ना, किसी को भी यही बात सुनाओ। यह चित्र है एम ऑब्जेक्ट, लक्ष्मी नारायण का चित्र आज बाबा मुख्य कहते हैं। यह है एम ऑब्जेक्ट। यह लक्ष्मी नारायण तो सबसे बड़े किंग क्वीन है, किंग क्वीन हो गए हैं। भारत स्वर्ग था ना, कल की बात है। फिर उन्होंने ये राजगद्दी कैसे गवाई। अच्छा, तीसरा पत्थर, राज्य करते थे तो वो राज्य कहाँ चला गया, वो दुनिया कैसे चली गई, पत्थर मारो, है ना। फिर उन्होंने राजगद्दी कैसे गवाई। अपने बच्चे भी भले ये सब सुनते हैं परंतु कभी बुद्धि में टपकता नहीं। ज्ञान सुनते हैं बाबा के बच्चे भी। ज्ञान कहा ना कि ज्ञान, जैसे शुरुआत में समझा है ना कि ज्ञान याद आना चाहिए अपने आप। टपकता माना अपने आप वो टपकता रहता है, टपकता रहता है, ऐसे ड्रॉप्स पड़ते रहते हैं। तो वैसे बुद्धि में ज्ञान के ड्रॉप्स सतत पढ़ने चाहिए, मतलब अपने आप पॉइंट्स याद आनी चाहिए। पहले मेहनत होगी,
मेहनत कर लो, फिर अपने आप बुद्धि में टपकेगा। जैसे कि अभी मुरली सुनी, ठीक है, अभी मुरली सुन के अभी नीचे उतर के घर पे जाएंगे, तो जाते जाते रास्ते में याद करो कि आज का स्लोगन क्या था। कोशिश करो याद करो, कोशिश करो। नहीं याद आता है, मोबाइल निकालो, आजकल तो मोबाइल सबके पास रहता है चलो नहीं है तो पढ़ लो, लेकिन है मोबाइल तो निकालो पढ़ लो। रास्ते में खड़े रह करके, स्कूटी चला रहे तो एक तरफ खड़ी करो और निकालो और फिर उसको पढ़ो कि आज का स्लोगन क्या था। फिर पढ़ के फिर स्कूटी चलाते चलाते वो स्लोगन याद करते करते जाओ। ये मेहनत है, ऐसी मेहनत करो। ज्ञान की पॉइंट्स को याद रखने की मेहनत, लंबी चौड़ी नहीं, पूरी मुरली याद रखने की कोशिश करोगे तो 2 दिन करोगे, 3 दिन करोगे, 7 दिन करोगे, 8वें दिन तो एक भी पॉइंट नहीं करोगे। ज्यादा नहीं करने का, एक अपने लेवल का ही पुरुषार्थ करने का, एक पॉइंट याद करने की कोशिश, उसमें मास्टरी आ जाए, मास्टरी आ जाए, महीने 2 महीना 3 महीना, उसके बाद 2 पॉइंट्स याद करने की कोशिश। स्लोगन के बाद धीरे धीरे फिर वरदान स्टार्ट करो। सबसे छोटा तो स्लोगन ही होता है ना याद करने के लिए। पूरी मुरली में सबसे छोटी पॉइंट्स कौन सी होती है? स्लोगन। स्लोगन याद करो, 2-3 महीना मास्टरी में गई, वरदान याद करने की कोशिश करो, उसमें मास्टरी आ गई तो फिर प्रश्न उत्तर, मीठे बच्चे, पूरा फिर ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये आपको प्रैक्टिस पड़ेगी ना, फिर आपको अपने आप याद आएगा। फिर आप मुरली सुन के जाओगे ना, कोई पूछेगा बाबा ने क्या कहा, अपने आप ये निकलेगा। समझ में? तो ऐसे ज्ञान को एक्यूरेट याद करने की कोशिश करो। तो बाबा कहते हैं परंतु बुद्धि में ज्ञान टपकता है। अपने बाबा ने कहा अपने बच्चे, यहाँ पर सुनने वाले जो बच्चे होते हैं वो बच्चे भी बुद्धि में ज्ञान टपकता, बुद्धि में याद भी नहीं आता। अगर याद आता तो औरों को भी समझा सकते। अगर बाबा की ज्ञान की पॉइंट्स याद रहती तो दूसरों को भी समझाते ना। है तो बहुत सहज, तुम यहाँ आते हो लक्ष्मी नारायण जैसा बनने। समझाया गया है 5000 वर्ष की बात है, इसमें लॉन्ग ईगो कोई होता नहीं, इससे ज्यादा कोई लॉन्ग ईगो नहीं होता है। 5000 साल बस इनफ, उससे 1 मिनट भी ज्यादा नहीं। सबसे बड़ी कहानी ही यह है 5000 साल की। इन्हों का राज्य था, अभी वह राज्य है ही नहीं। लक्ष्मी का राज्य था, अभी नहीं है, जरा भी किसी को पता नहीं। तुम्हारी बुद्धि में नंबरवार टपकता है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, वह भी पूरी रीति को याद ही नहीं करते। मुझे याद करो, लेकिन पूरी रीति याद करते नहीं है। बाप तो बिंदी, बाबा बिंदी है और हम भी बिंदी है। यह भी बुद्धि में ठहरता नहीं है। ये मैं जो है ना, इससे जुड़ा। मैं माना एक ब्रह्मा कुमारी बहन, डिम्पल बहन, आधी रात को भी कोई उम्र पूछता है तो याद रहती। बर्थ डेट पूछे, आपकी बर्थ डेट कौन सी है? अरे मैं आत्मा हूं, परम धाम से आई हूं, परम धाम जाना है, ये याद नहीं रहता है। मुरली क्लास में याद रहता है 1 घंटा, क्योंकि वो तब तो बहन पूछ लेगी अचानक, तब याद रहता है। फिर यहाँ से बाबा ने कल परसों मुरली में कहा था, यहाँ से बाहर गए 3-4 बार परसों की मुरली में, यहाँ से बाहर गए भूल जाते, यहाँ से बाहर गए भूल जाते। बाबा ने 3-4 बार मुरली में कह दिया है ना। तो ऐसा नहीं, बिंदी याद रहनी चाहिए। सतत अभ्यास मुख्य यही है कि मैं बिंदी, ये जो मैं का विस्तार है ना, वो विस्तार छोटी सी बिंदी में आ जाना चाहिए, तब ही कुछ मजा आएगा जीवन जीने का। तो बाबा कहते हैं बाप भी बिंदी, हम भी बिंदी। यह भी बुद्धि में ठहरता नहीं। कोई कोई की बुद्धि में तो अच्छी रीति टपकता है। किसी को बैठ समझाते हैं तो 4-5 घंटे भी लग जाते हैं। सुनाने का मजा आता है तो 4-5 घंटे भी हो जाते। ये बहुत वंडरफुल बातें है। जैसे सत्यनारायण की कथा बैठकर सुनते हैं ना, 2-3 घंटे बैठ सुनते हैं,
जिसकी दिलचस्पी होती है उसमें भी ऐसे है, जिसको बहुत रुचि होगी उनको और कुछ सूझेगा ही नहीं। बस ये बातें समझने में ही मजा आता है। नहीं तो समय होता है पौना घंटा, मुरली पौना घंटा 1 घंटा, कोर्स पौना घंटा 1 घंटा, लेकिन अगर अच्छा लगता है तो कहते आप समझाओ कोई बात नहीं, भले लेट होगा। सामने वाला क्या कहेगा, आप बताओ कोई बात नहीं, क्योंकि हमको अच्छा लग रहा है, हमको समझना है, मजा आ रहा है, ऐसा। तो बाबा कहते बस ये बातें समझने में मजा आता है, तो फिर 4-5 घंटा में बैठ जाते हैं। ये बातें अच्छी लगती है, समझते हैं, बस इस सर्विस में ही लग जाए, दूसरा धंधा दौरी आदि सब छोड़ दे। परंतु ऐसे को कोई बैठना नहीं, ऐसे तो किसी को बैठना, सब छोड़ के यहाँ आके मैं बैठ जाऊं, सब सीख लूं, सब। एक बहन कहती है कि अब मुझे है ना, आप जैसे मुरली समझाते हो ना, बस ये सीखना। मैंने कहा ये सीखना नहीं होता है, आप आओ। अरे आप अभी तो नए हैं, अभी 3-4 महीने से क्लास कर रहे हैं, तो कहते बस अब 3-4 महीने से क्लास कर रहे हैं, और कहते मेरे को एक माता है, वैसे अच्छी माता है बहुत, माना उसके पति ने तो शरीर छोड़ दिया, तो विधवा है, तो ज्ञान मिला तो इतना नशा चढ़ गया, तो उस सेंटर में वो रहने आई। यहाँ के सेंटर की बात नहीं, बाहर दूसरे से। तो कहते हैं कि बस वो उस ग्रुप में रहते हैं, तो ग्रुप में तो कोई भी मुरली सुनाता है वहां पर, और पुराने सब रहते 20-25 साल बाद। तो उसको भी ऐसा लगा कि, और हम मुरली सुनाने गए उस जगह, बस हमको दीदी आप बताओ ना मुरली कैसे समझाए। मैंने कहा ये समझाने का नहीं, आप आओ, रोज सुनो, अच्छे से उसको समझो, आप खुद समझ जाएंगे तो अपने आप समझाना सीख जाओ, ये सीखने की बात नहीं। और फिर भी मैंने कहा अगर आपको सीखना हो तो कमरे में बैठ जाओ, एक कमरे में बैठ जाओ। बाबा ने कहा है कि लक्ष्मी नारायण के चित्र के सामने बैठ जाओ और फिर समझाओ। सामने जैसे 50-100 लोग बैठे ना और समझा रहे हो, ऐसा सोचो, भले कोई नहीं बैठा है लेकिन सोचो ऐसा। तो ये क्या है कि खुद आता है, ये खुद ही हो जाता है। तो बाबा क्या कहते हैं, परंतु ऐसे को बैठ नहीं जाना, यहाँ पर आकर बैठ नहीं जाना। तो तुम बच्चे सत्यनारायण की कहानी सुन रहे, अभी तुम्हारी बुद्धि में कितनी अच्छी बातें रमण करती है। हम यह वक्खर माना सामग्री, बाबा का ज्ञान जो सामग्री है, वक्खर जो है, डिलीवरी करने के लिए एवर रेडी, सुन के तैयार है, इतने रेडी रहो, है ना। मुख्य बात तो बाबा के हर बच्चे को प्रदर्शनी तो समझाना आना ही चाहिए। किस किस को आता है अभी हाथ उठा। दूसरे सब क्या करें, राजेश्वर में नहीं आता क्या, प्रदर्शनी समझाना नहीं आता है, आता है ना, तो फिर हाथ क्यों नहीं। कृष्णा में प्रदर्शनी समझाता जी सीखा नहीं, तो बोला क्या रे शिक्षा बाबा जी कैसे को के चित्र के सामने, सीढ़ी के चित्र के सामने बैठ जाओ, तो उस दिन बैठते नहीं बाबा। आप सिर्फ बाबा जिस दिन जो कहता है ना उतना करो, उस दिन तो करो, रोज नहीं करो, लेकिन जिस दिन बाबा जो करे वो 1 पॉइंट तो करनी है 24 घंटे। दूसरी मुरली हम सुने उसके पहले वो काम हो जाए, तो आप अपने आप सीख जाओगे, क्योंकि उस दिन बाबा की मदद मिलती है। तो आज बाबा ने क्या कहा है, पत्थर मार। अब रात सोने के पहले किसी को पत्थर मार देना, वो पत्थर नहीं हो। आज तो दीदी ने मेरे नाम पे आ जाएगी रिपोर्ट। वो पत्थर नहीं मारने का, ज्ञान का पत्थर मारने। भले सामने वाला समझे नहीं समझे, आपको उसका टेंशन नहीं लेना। आपको तो बाबा ने कहा ना, किसने कहा, स्वयं भगवान ने कहा, तो मुझे करना है। किसी के भी आगे मनुष्यों की कमी नहीं है संसार में, बाजवा में भी कमी नहीं है। तो जो मिले रास्ते चलने वाले को भी पूछ सकते हो। तो बाबा ने क्या कहा कि वक्खर तैयार रखो, माना ज्ञान हमारे पास तैयार हो, हम देने के लिए, डिलीवरी करने के लिए तैयार हो, एवर रेडी। बाबा ने क्या कहा, एवर रेडी। वक्खर हमेशा रेडी होना चाहिए, माल तो रेडी होना चाहिए ना।
यह चित्र भी तुम दिखाकर किसी को भी समझा सकते हो। इन लक्ष्मी नारायण को ये राज्य कैसे मिला, कितना वर्ष आगे ये विश्व के मालिक थे। उस समय सृष्टि में मनुष्य कितने थे, अभी कितने हैं। कुछ न कुछ पत्थर डालना चाहिए। देखो आज बाबा क्या कह रहे हैं, ये चौथी बात कही बाबा ने, पत्थर डालने की। कि सतयुग में कितने लोग थे, विश्व के मालिक थे, अब कहाँ गए। उस समय सृष्टि में कितने मनुष्य थे, अभी कितने हैं। कुछ न कुछ पत्थर डालना चाहिए जो विचार सागर मंथन चले। अपने इस कुल का होगा तो झट उसमें लहरें उठेगी, माना वो व्यक्ति विचार करेगा। अपने कुल का नहीं होगा तो कुछ समझेगा ही नहीं, चले जाएंगे। फिर आगे देखो बाबा और बताते हैं, ये नफ्स देखने की बात है, माना ये बच्चों के अंदर आर्ट होना चाहिए, नफ्स देख के ज्ञान दो। हमारे शब्द भी वेस्ट नहीं जाने चाहिए। हमारे में योग हम रोज करते हैं तो उतनी तो हमारे में शक्ति होनी चाहिए कि सामने वाले को रुचि है या नहीं है, किस प्रकार का व्यक्ति है, उसको किस रूप से समझाओ, ये समझ हमारे में होनी चाहिए। अब किसी को योग की बातें सीखनी है और आप ज्ञान सुना रहे हो, ज्ञान समझना है और उसको कह रहे हो कि जाओ आंखें बंद करके हमारा वो जो बिंदु है ना उसके सामने बैठ जाओ योग करने के लिए। और कमेंट्री की वो कैसेट, आजकल तो कैसेट क्या वो लगा देते हैं, वो टैप लगा देते और रख के आ गए और कहो कि योग करो योग करो। अरे बेचारे ज्ञान समझने आया है, तो उस व्यक्ति को क्या चाहिए, ज्ञान चाहिए, योग सीखना है, उस प्यार का भूखा है, शांति का भूखा है, किस प्रकार का व्यक्ति है उसकी नब्ज देखो। तो बाबा ने कहा कि ये नब्ज देखने की बात है, तुम्हें सिवाय इस मीठे मीठे ज्ञान के बाकी कुछ बोलना ही नहीं। अगर ज्ञान के सिवाय कुछ भी बोलते हो तो समझो वह इविल है। आगे भी कहा और अभी भी कहा, अभी इविल बोल दिया, आगे तो कहा कि तुमको बोलना नहीं है ना, तो आगे बाकी कुछ भी बोलना नहीं। अगर ज्ञान के सिवाय कुछ भी बोलते हो तो समझो वह इविल है, उसमें कोई सार ही नहीं, उससे कुछ निकलता नहीं, वेस्ट है। हमारे पास ऐसे बहुत बच्चे हैं जिन्हें सुनने का बड़ा शौक होता है। बाबा समझाते हैं इविल बात तो कभी भी सुननी नहीं चाहिए, सुननी भी नहीं और सुनानी भी नहीं, दोनों का ध्यान रखना है ना। कल्याण की ही बातें सुनो, जिससे कुछ आत्मा का कल्याण होने वाला हो वही बातें सुनो। वो नहीं सुनते, क्या कर, सुनने का मतलब होता है याद रखना। ये बातें अभी 1 घंटा करी वो नहीं सुनेंगे, अब नीचे आकर के शायद हम एक शब्द कहेंगे ना वो याद रहेगा। कितना वंडर है, अभी 1 घंटा बाबा मुरली सुना रहा है वो याद नहीं रहता है, हम नीचे आकर के ओम शांति, आप भाई दिख नहीं रहे थे। बहन ने मुझे पूछा, हाँ मुरली गायब, घर पे जाके या रास्ते में पूछो मुरली की पॉइंट बोलो भाई, वो कोई भी याद नहीं। लेकिन दीदी ने मुझे पूछा था, वो दीदी में वो सामने से बुलाया मुझे, दीदी ने ओम शांति भी कहा, दीदी स्पेशल, तो वो याद क्यों रहे और ये क्यों याद। तो सुना माना क्या, सुनने का मतलब क्या, सुनना माना वो याद रखने, नहीं तो सुनना तो कई बार आजकल तो पीस ऑफ माइंड है ऑनलाइन मोबाइल में, तो कई लोग क्या कहते हैं, बहन जी हम तो पूरा दिन पीस ऑफ माइंड चालू ही रहता है हमारे घर में, पूरा दिन वो चालू ही होता है, वो टीवी चालू होता है या मोबाइल में चालू ही होता है, हम पूरा दिन वो क्लासेस सुनते ही रहते हैं, योग सुनते ही रहते हैं, हमारा तो एक बंद ही नहीं होता है। उसको सुनना नहीं कहा जाता। सुनना माना क्या, वो छपता जाए, यहाँ वो जीवन में आता जाए, है ना, याद रहे, वो अनुभव के साथ याद रहे वो बातें, उसको कहते हैं। तो बाबा ने क्या कहा कि बुरी बातें हमें सुननी भी नहीं है और बुरी बातें मुख से बोलनी भी नहीं। वो फिर अभी बाबा बता रहा है कि कौन सी बातें, कल्याण की बातें ही सुनो, नहीं तो मुफ्त में अपनी सत्यानाश कर दोगे। आगे भी कहा ना, बाबा के ज्ञान के अलावा की जो बातें हैं वो सब सत्यानाश। फिर से अभी कहा कि उसके अलावा मुफ्त में दूसरी बातें करोगे तो वो सत्यानाश कर देगी।
बाप तो आकर तुम्हें ज्ञान ही सुनाते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, कहते हैं और कोई भी बात मत करो, इसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। अच्छा फिर आगे, फलाना ऐसा है, कौन सी इविल बात है? हम वो दुनिया वालों जैसी बुरी बातें नहीं करते। इविल बातें माना कौन सी इविल बात है? ये अमृत काका है ना, तो ऐसे है? अब बोल दिया एक बार, अब बोल दिया तो 10 लोगों ने सुना, अब 10 लोगों ने सुना और 10 लोगों के बुद्धि में उनके प्रति जो बुरे भाव पैदा करने वाली निमित्त मैं बनी, उसका पाप किसके ऊपर चढ़ा? मेरे ऊपर चढ़ा। योग तो है नहीं और ये पाप चढ़ा है, तो धीरे 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 ऐसी बातें करते रहोगे तो क्या होगा? सत्यानाश ही तो होगा। कैसे कल्याण? इसलिए ऐसी बातें करनी। तो बाबा क्या कहते हैं कि ऐसी बातें मत करो, फलाना ऐसा है, वो तो ऐसा करता है, उसे इविल कहा जाता है। हमारा लक्ष्य लक्ष्मी नारायण बनने का है, इसलिए हमारा हमसे छोटा छोटा भी हमारा पाप नहीं होना चाहिए। लक्ष्य बहुत ऊंचा है, चलता ऐसा नहीं कि चलेगा, इतना तो सब लोग करते, सब बातें करते, मैं करूं उसमें क्या बड़ी बात है? सब लोग करते ही है ना। ब्रह्मा कुमार कुमारी बातें नहीं करते क्या? सब करते, तो मैं भी थोड़ी कर लूंगी तो क्या बड़ी बात है? अरे भाई उसको नहीं देखो, तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य क्या है? लक्ष्मी नारायण बनना, तो फिर ऐसी बातें करनी नहीं। दुनिया की बात अलग है, तुम्हारा तो एक एक सेकंड का टाइम बहुत वैल्यूबल है। देखो तुम कभी भी ऐसी बातें नहीं सुनो, नहीं करो, इससे तो तुम बेहद के बाप को याद करो तो तुम्हारी कमाई होगी। टाइम वेस्ट नहीं करो, उससे तो अच्छा है तुम बाप को याद करो। जहां तहां बाप का परिचय जाकर दो। अगर बहुत बोलने का शौक है ना, रहा नहीं जाता है, तो फिर ज्ञान की बातें करो ना, जाओ किसी को बाबा का संदेश सुनाओ। कोई ऐसे होते ही है जिसको माना एक वो जो ऐसे बोलने वाले होते हैं, मौन रखते हुए कहते ये दुखता है। वास्तव में ऐसा होना चाहिए कि बोल बोल के दुखना चाहिए, उसके बदले मौन रख के दुखता है। क्यों दुखता है मौन रख कर? क्योंकि बोलने की आदत है, इतनी बोलने की आदत है, इतनी बोलने की आदत है कि जब मौन रखते हैं ना तो कब मैं बोलूं। इसलिए ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ना बोल बोल करने वाले, तो बाबा कहते हैं बहुत बोलने की इच्छा होती है तो तुम वेस्ट नहीं बोलो। बहुत इच्छा है तो अच्छी बात है, एनर्जी आप फ्लो कर सकते हो, कहने का मतलब तो अच्छी, ये भी एक विशेषता है, बोलने की भी एक विशेषता है। तो उस विशेषता को सही मोड़ दो, माना सही जगह पे यूज करो, उसको बाबा का संदेश दो। तो बाबा क्या कहते हैं कि जहां तहां जाकर के बाबा का परिचय दो, यही रूहानी सर्विस करते रहो। सच्चे सच्चे महावीर तो तुम ही हो, बस सारा दिन यही तात रहे, कोई हो जिसे हम ये रास्ता बताएं। बाबा कहते हैं मुझ अल्फ को याद करो तो बेबादशाही मिल जाएगी। कितना सहज है, ऐसे ऐसे जाकर सर्विस करनी चाहिए। बच्चों को सर्विस पर बहुत ध्यान देना चाहिए, जरूरी है। ब्रह्मा बाबा भी कहते थे माना 20 नाखून का जोर लगा के सेवा करो। ऐसे नहीं कि इतने बाबा के बच्चे आते हैं, हम तो आते बहुत हो गए, ऐसा नहीं। हमारा लक्ष्य सदैव हो कि हमें कैसे भी करके नए लोगों को निकालना है, नई आत्माओं को बाबा का संदेश देना है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चों को सर्विस पर बहुत ध्यान देना चाहिए, अपना और दूसरों का कल्याण करना चाहिए। बाप भी तुम बच्चों को समझाने के लिए आए हैं ना, तुम बच्चे भी आए हो पढ़ने और पढ़ाने, दोनों काम करने आए। टाइम वेस्ट करने या सिर्फ क्या कहा रोटियां पकाने तो नहीं आए हो। बहनों का टाइम किस में जाता है? मैक्सिमम रोटियां पकाने में जाता है। सिर्फ रोटियां पकाने नहीं आए तुम्हारा माना हम इस धरा पर हम ब्रह्मलोक से यहाँ नीचे उतरे किस लिए? हम आत्मा किस लिए इस संसार में आए? जगत का कल्याण करने। हम अवतरित हैं, हमारे द्वारा ये संसार बदलने वाला है, तो हमारा काम है इस संसार को परिवर्तन करना। रोटियां बेलना नहीं, बेलनी पड़ती है, उसमें टाइम कम जाना चाहिए। माना मैक्सिमम टाइम नहीं दो, थोड़े में। माना ऐसी आर्ट सीखो कि आप स्पीड में कर सको।
खाना पकाओ तो स्पीड में पकाओ और बाबा की याद में पकाओ, जिससे उसमें भी कल्याण हो। लेकिन ऐसे बाबा की याद में ही करते हैं ना, लेकिन करेंगे धीरे 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 धीरे, वो काम पूरा ही नहीं होगा। काम पूरा ही नहीं होगा तो कहते टाइम ही नहीं मिलता योग करने के लिए। क्यों योग करने के लिए टाइम नहीं मिलता? क्योंकि काम धीरे धीरे कर रहे हो। ऐसा नहीं, काम करते करते योग किया अच्छी बात है, लेकिन विकर्म विनाश तो आप एक बैठो, एकांत में बैठ के शांति से लंबा समय बाबा की याद में बैठो, तब जाकर के विकर्म विनाश हो। इसलिए काम टाइम निकालना आवश्यक है। कई लोग काम नहीं होते तो भी दूसरे काम करते रहेंगे। मुझे तो बहुत वंडर लगता है, काम होता नहीं है। हाँ उसमें टाइम जाता है ना। 1 घंटा कहाँ, कितना घंटा लगाते लोग। बाकी टाइम में भी उसकी तैयारी करेंगे, लेने जाएंगे, संकल्प तो उससे ही चलते हैं ना। और टाइम पूरा हो गया तो अभी ये जैसे क्या होता है ठंडी के दिनों में, क्या पापड़ी बनाए थे? पापड़ी बनाए, घर की तो बनाएंगे, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की, फिर चौथे की, फिर 5वें की। फिर क्यों नहीं आते क्लास में? क्यों नहीं आते भारती बहन? पापड़ी का सीजन चल रही है ना। बाबा ने कहा ना रोटियां बेलने में टाइम जाता है ऐसा। अरे भाई अपने मन को समेटना सीखो, क्योंकि हमें परम धाम जाना है। उसके पहले हमें खुद की और औरों की तैयार करना है लोगों को। हम तो साथ दे रहे ऊपर से, है? इसलिए ये सीखना है कि हमें मैक्सिमम टाइम ज्ञान योग में जाना चाहिए, उसमें नहीं, है ना। अच्छा, तो सारा दिन बुद्धि सर्विस में चलनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सीख लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते, बनो फरिश्ते, चलो परम धाम के रास्ते। क्या कहा? हाँ, ज्ञान का पत्थर मारना है ना? वो पत्थर नहीं मारना, ज्ञान के पत्थर मारना किसी न किसी को। और मुरली सुननी और सुनानी, माना पढ़ाई हम पढ़नी है और दूसरों को पढ़ानी है। और सदा उमंग में रहना है कि हमें कौन पढ़ाता? स्वयं भगवान आकर के हमें पढ़ा। दुनिया वाले तो ढूंढ रहे हैं, उनको तो पता ही नहीं भगवान निराकार वो बोल सकता है क्या? बेचारे आश्चर्य, उसको पता ही नहीं है। और यहाँ तो खुद आकर के पढ़ा रहा है। ज्ञान का पत्थर मारो। बाबा और बच्चे दोनों मूल वतन के रहे। बाबा उच्च स्थान का रहने वाला है, हम भी उच्च स्थान के रहने वाले, हम भी मूल वतन के रहने वाले। बाबा कहते हैं ये कहानी है 5000 साल की, इससे लंबी कहानी कोई हो नहीं सकती। 5000 साल की कहानी है, वो सबको सुनाओ। पुरुषार्थ कभी छोड़ना नहीं। आज बाबा की पॉइंट क्या थी? पुरुषार्थ को कभी भी छोड़ना नहीं। और क्या कहा? मुख्य ज्ञान के अलावा जो भी बातें करते हो वो सब क्या है? सत्यानाश करने वाली बात है। उससे कहाँ किसी का कल्याण हुआ? ज्ञान के अलावा दूसरी बातों से। बाबा स्वयं पढ़ाने आया है। और हम कितने सौभाग्यशाली बच्चे। बाबा ने कहा तुम कितने सौभाग्यशाली। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है पहली पॉइंट, जो बातें अपने काम की नहीं है ना, उन्हें सुनने व बोलने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, है ना। जैसे हमने इसके पहले भी सुनाया था ना कि हम जब ब्रह्मा कुमारी नहीं बने थे, लेकिन लक्ष्य था ब्रह्मा कुमारी बनने का, तो हम सेंटर पर रहने के लिए आए। तो हम तो मेहंदी क्लास करते थे। क्लासेस चालू थे, 3 महीने का जो होता है क्लासेस सीखने का, तो हम सीखने जाते थे। तो सेंटर पर बैठ के हम मेहंदी, हाथ में वो जो होता है ना, उसका चौपड़ा जो हाथ में ड्रॉ करने, तो हम मेहंदी ड्रॉ कर रहे थे। तो कहते हैं, बहन ने पूछा, हमारी दीदी जो थे उसने कहा कि जिस जगह जाना नहीं उसका एड्रेस क्यों पूछने का? जो काम करना ही नहीं है, उस संसार में जाना ही नहीं है, तो ये सीखने की आवश्यकता ही नहीं है तुमको। हमने उस दिन छोड़ दिया। हमको पता है कि वो आधा का आधा जो रहता है
कपड़ा, वो आधा का आधा वो घर पे भेज दिया, छोड़ दिया। तो कहने का मतलब कि जो चीज हमारे काम की नहीं, आत्म कल्याण की बात ही नहीं है, उसमें कुछ कल्याण है ही नहीं, तो फिर वो उस बात में जाना ही नहीं, न सुनना है न किसी को सुनाना है ना। तो बाबा ने कहा कि जो बातें अपने काम की नहीं है न वो सुननी है, न उन्हें सुनने व बोलने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। जितना हो सके पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। दूसरी पॉइंट है सदा खुशी और उमंग में रहना है कि हमको पढ़ाने वाला कौन है। पुरुषार्थ को कभी भी छोड़ना नहीं। जो भी हम पुरुषार्थ शुरू करते हैं, एक बार स्टार्ट कर दिया तो वो फिर छोड़ना नहीं है। मुख से ज्ञान रत्न ही निकालने हैं। वरदान है सतो प्रधान स्थिति में स्थित रह, सदा सुख शांति की अनुभूति करने वाले, डबल अहिंसक भव। आज जो बाबा ने कहा है, बाबा ने आज मुरली में जबरदस्त कहा है कि अहिंसक, अहिंसा की जो परिभाषा है बाबा ने कैसे समझाई है। काम और क्रोध, हमेशा बाबा हमेशा कहते हैं कि काम एक हिंसा नहीं करनी है और दूसरा क्रोध की हिंसा नहीं करनी। आज बाबा ने अलग ही कहा, एकदम डीप कहा है। आज का जो वरदान है जबरदस्त। तो क्या कहा है बाबा ने कि सदा अपने सतोप्रधान संस्कारों में स्थित रह, सुख शांति की अनुभूति करना। अपने सतोप्रधान संस्कारों में स्थित रह, अपने में खुद सुख शांति की अनुभूति में रहना, यही सच्ची अहिंसा है। हिंसा अर्थात जिससे दुख अशांति की प्राप्ति हो। तो चेक करो कि सारे दिन में किसी भी प्रकार की हिंसा तो नहीं करते हो। यदि कोई शब्द द्वारा किसी की स्थिति को डगमग कर देते हो तो यह भी हिंसा है। दूसरा, यदि अपने सतो प्रधान संस्कारों को दबाकर, अपने जो सतो प्रधान संस्कार है प्रेम, आनंद, सुख, शांति, ज्ञान, पवित्रता और शक्ति, बाबा कहते हैं ये जो सतो प्रधान हमारे जो संस्कार है, उन संस्कारों को दबाकर दूसरे संस्कारों को प्रैक्टिकल में लाते हो तो यह भी हिंसा है। ये तो ये वरदान है ना, सब लिख के रखना, क्योंकि ये बहुत जबरदस्त आज बाबा ने कहा। माना बहुत समय के बाद ये अलग सा है, ये अलग सा वरदान। माना कुछ वरदान ऐसे एक जैसे लगते हैं, ऐसे आज एकदम अलग ही है। प्रैक्टिकल में लाते हो तो ये भी हिंसा है। इसलिए महिमता में जाकर महान आत्मा की स्मृति से डबल अहिंसक बनो। स्लोगन है आज का, स्लोगन बोलो, याद रखा है किसी ने? बरोबर। सत्य के साथ असत्य मिक्स होते ही खुशी गायब हो जाती है। ओम शांति। बोलना ओम शांति। बहुत अच्छी मुरली सबने सुनी और बाबा ने कहा सत्यानाश। किस चीज का सत्यानाश हो? किस चीज का सत्यानाश हो जाए? हम जो सत्य स्वरूप आत्मा है, अगर फालतू बातों में गए तो उसका नाश हो जाएगा। हम समझ नहीं पाएंगे कि आत्मा हो, पर आत्मा को नहीं समझा तो परमात्मा को भी कैसे समझा। एक छोटी सी कहानी हम आपके साथ शेयर करते हैं। एक बार एक नाई जानते कौन? सबको मालूम समझ गया। तो एक नाई और एक पुजारी जी दोनों रोज शाम को खाली होते थे तो बैठते थे। पुजारी से नाई रोज कहता था भगवान बहुत गड़बड़। क्या गड़बड़ करता है? किसी को दूध देता है, किसी को सुख देता है, किसी को बुलाता है, क्या क्या करता रहता है। ऐसा करके वो रोज शिकायत करता था। ये पुजारी जी को समझ नहीं आता था कि नाई को समझाएं कैसे। रोज चीज करता था, अपने आगे सुनते नहीं। एक दिन क्या हुआ कि उधर से देखा एक भिखारी आ गया। अब भिखारी को देखा कि उसको बहुत बड़े बड़े बाल लगे थे। तो नाई को पकड़ करके लाया
बोले भाई को देखा क्या दिखा गया, इसके इतने बड़े बड़े बाल होते हैं, वही को तो ध्यान देना चाहिए इसके बाल काटने के लिए, कम से कम आप ही काट देते। तो मालूम क्या बोला वो, नहीं अरे भाई ये आया नहीं मेरे पास तो मैं कैसे काटूं, इसको आना तो चाहिए, बगैर आए कैसे काटूंगा। तो बोले तुम जो 5-10 दिन से कह रहे थे ना भगवान करता क्या, तुम भगवान के पास जाकर के पूछे कुछ कहे, तो भगवान के पास हम नहीं आएंगे तो भगवान क्या करेगा। हम रोज नहीं आएंगे ज्ञान सुनने तो भगवान क्या करेगा। आप सोचो कोई बैंक वाला रोज आपके अकाउंट में 86,400 रुपए डालते हैं, क्या करेंगे, क्या करेंगे, रहने को जेवर करेंगे। लेकिन शर्त है उन रुपयों की कि ये अगले दिन रुपए आपके बैलेंस नहीं रहेंगे, आज के आज ही खत्म करना है, क्या करेंगे, हैं? तुरंत जाएंगे लेने के लिए, खत्म नहीं करेंगे तो नहीं मिलेंगे। भगवान परमात्मा की सृष्टि बिल्कुल सही बताया, अब हर दिन परमात्मा इस सृष्टि पर 86,400 सेकंड 24 घंटे में हमको देता है, हम सबको देता है। उस 86,400 सेकंड उन रुपयों से ज्यादा है जिसकी बदौलत से कितने सेकंड हम यूज करते हैं, कितने सेकंड वेस्ट करते हैं, कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। ऐसा होगा कि आज का समय चला गया कल आ जाएगा, नहीं आएगा, तो फिर क्यों नहीं करते। 24 घंटे भगवान ने दिए हैं, 23 घंटे कुछ करो कुछ भी करो, 1 घंटा पे हम नहीं कर सकते हैं भगवान के घर में। किसके लिए देंगे वो भी, इसके लिए देंगे, बाबा को देंगे क्या वो घंटा। दुनिया में लोग बोलते हैं मंदिर में घंटा चढ़ाओ, कौन सा घंटा चढ़ाओ, वो घंटा चढ़ाने से कुछ नहीं होगा। 1 घंटा चढ़ाओ, अर्थात 1 घंटा कम से कम दो आत्म कल्याण के लिए। 1 घंटा हम जब आएंगे तो किसका कल्याण होगा, तो हम क्यों नहीं आते हैं, कौन रोकता है, घर वाले पड़ोस वाले कौन रोकता है, कोई नहीं रोकता, फिर भी हम तो किसका सत्यानाश करते हैं, भगवान ने कहा ना। तो क्या करेंगे कल से, बहन तो वक्त ही नहीं, शिक्षा मिल गई आपको बहुत सीधी। भाई आज गुरुवार को आए, गुरुवार आएंगे तो 86,400 जो सेकंड रोज मिलते हैं उसमें तो 6 दिन तो गायब हो गए, 1 ही दिन मिलेंगे, तो कमाई कितनी होगी। साल भर पहले भी हम गुरुवार को आते थे, 5 साल पहले भी गुरुवार को आते थे, आज भी गुरुवार को आते हैं, 5 साल बाद भी गुरुवार को आएंगे, तो सतीज में क्या मिलेगा, गुरुवार को ही मिलेगा। तो अभी क्या करना है, अगर बुद्ध तो आ सकते नहीं, आ सकते, चलिए अभी नहीं, अगर हो जाते हैं तो हफ्ते में 2 दिन हम बढ़ाएंगे, सब लोग करेंगे, नहीं करेंगे, कसम खा रखी नहीं करेंगे, तो बोल क्यों नहीं रहे करेंगे, हम नहीं करेंगे तो बड़ा चेहरा जैसे ये हो गया। आएंगे तब मिलेगा, अगर भगवान के पास नहीं जाएंगे तो बड़े बाल नहीं थोड़ी काटेगा, नहीं के पास जाएंगे तो काटेगा ना, भगवान के पास आएंगे तो भगवान देगा ना। तो कल किससे क्या करना है, जरूर आना है, कहने का फर्ज हमारा है, मानो अर्जी बाप की मर्जी आपकी मर्जी तो हमेशा है ना। बाबा ने जो कहा वो आपको बोला जा रहा है, बहाने अभी बहाने करते हैं कि दिवाली आई बहन, आज दिवाली आई है, कल होली आएगी, परसों छठ आएगा, ये चलते रहेंगे, ये खिटखिट कभी बंद होने वाली नहीं। वो कहानी सुनाई थी ना, वो रहट वाली नहीं आती, चलिए 2 मिनट में बहन सुनाते हैं। रहट पर एक बार क्या हुआ, रहट जानते, वो जो पैर से चलता था, पानी निकालता है, एक घोड़े वाला आया और बोला ये काम करो, इसको बंद कर दो, हमारे घोड़े को पानी पीना है, तुम्हारी रहट की आवाज से पीछे हट जाता है। किसान ने बोला देखो भाई, अगर ये बंद कर देगा तो पानी नहीं आएगा, तो ये खटखट में तुमको पानी पीना पड़ेगा, इस घोड़े को नहीं पिएगा तो कैसे रहेगा। तो दुनिया की खटखट कभी बंद नहीं होगी, होली दीपावली आते रहेगी, पानी पीना है तो रोज आकर के पियो।
शाक कौन सा? लक्ष्य हमारा होना चाहिए कि रोज आए, ऐसा नहीं कि 10 साल के बाद भी वही जो बताया ना कि पहले भी गुरुवार, अभी भी गुरुवार, हमेशा गुरुवार, ऐसा नहीं। लक्ष्य रखो, बढ़ाओ। भले हम नहीं कहते कि अब तुरंत करो, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं कि हम तो सिर्फ गुरुवार को ही जाते, ऐसा नहीं। धीरे धीरे रोज आओ। एक दिन से 2 दिन करो, 3 दिन करो, 4 दिन करो। 2-3 साल के बाद आपके अंदर खुद चेंज आना चाहिए कि नहीं पहले मैं कब आता था, अब तो रेगुलर आता। एक दिन ऐसा आना चाहिए कि ऐसा आप खुद बोल सको कि मैं तो अब रोज बोली क्लास करता, है ना? अच्छा हूँ शायद। रोज कोई भी व्यक्ति किसी के लिए कभी भी हमेशा टाइम निकाल सकता है, वो अपने मन की बात है। આપણે કહીએ છીએ ને मन હોય तो માંડવે જવાય। माना खुद की इच्छा होनी चाहिए तो वो कहीं भी किसी भी परिस्थिति में कभी भी आ सकता है। ये खुद की बात, आपको खुद ही सोचना चाहिए कि मुझे रोज मॉर्निंग क्लास करना है।
मात पिता तुम ही हो जग की कारण हो, तुम मात पिता तुम ही हो जग की कारण हो, दुख भरता तुम सुख करता गुणों की भंडार।